क्या होगा अगर परमेश्वर ने मानवता को देखा और उसे पछतावा हुआ? क्रोध नहीं, न्याय नहीं, पछतावा। कुछ बदल चुका है, दुनिया अब भी बढ़ रही है, लेकिन उसी दिशा में नहीं। जो जीवन के रूप में शुरू हुआ था वह कुछ और बनता जा रहा है, तेज, अंधकारमय और पहले से कहीं अधिक गहरा। यहोवा ने देखा, सिर्फ कार्य नहीं, सिर्फ क्षण नहीं, बल्कि सब कुछ, हर विचार, हर इरादा, हर छिपी हुई इच्छा। और जो वह देखता है वह अच्छा नहीं है। अब ये केवल पाप की बात नहीं है, यह व्यवहार से भी गहरा है। यह स्रोत है, मनुष्य के मन के विचार, कभी कभी नहीं, कभी कभार नहीं, बल्कि लगातार बुराई। वह शब्द महत्वपूर्ण है, लगातार। सिर्फ असफलता के क्षण नहीं, बल्कि एक स्थायी अवस्था, एक ऐसा पैटर्न जो कभी रुकता नहीं। ये मानवता का फिसलना नहीं है, ये मानवता का बदल जाना है। पाप मानवता के पास आया नहीं, वह उसमें बस गया। और फिर कुछ अप्रत्याशित, यहोवा को पछतावा हुआ। यह क्रोध नहीं है, यह दुख है, गहरा, व्यक्तिगत, पीड़ा। जैसे एक सृष्टिकर्ता देख रहा हो कि जो भलाई के लिए बनाया गया था वह टूट चुका है, और उसके मन में अत्यंत खेद हुआ। यह दूर नहीं है, यह अलग नहीं है, यह व्यक्तिगत है। जिस परमेश्वर ने सृष्टि की वही अब महसूस कर रहा है कि उसकी सृष्टि क्या बन चुकी है। इसलिए एक निर्णय लिया जाता है, जल्दी में नहीं, हल्के में नहीं, लेकिन आवश्यक रूप से। मैं पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा सब कुछ, मनुष्य, पशु, सब कुछ, क्योंकि जो जीवन को दर्शाने के लिए बनाया गया था अब विनाश को धारण कर रहा है। जब भ्रष्टाचार पूर्ण हो जाता है तो रीसेट अनिवार्य हो जाता है। लेकिन फिर एक परिवर्तन, छोटा, शांत, लेकिन शक्तिशाली। परंतु नूह ने अनुग्रह पाया। एक व्यक्ति ढहती हुई दुनिया में, एक जीवन जो अलग दिशा में चल रहा था। वह क्यों? उसमें क्या अलग था? पूर्णता नहीं, शक्ति नहीं, बल्कि कुछ और, एक अलग दिशा, एक अलग प्रतिक्रिया। जब दुनिया एक ओर बढ़ रही थी उसने दूसरी राह चुनी। तो इसके बारे में सोचो, अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ टूट रहा हो, क्या तुम उसे पहचान भी पाओगे, या तुम भी उसके साथ बहते जाओगे बिना सवाल किए? निर्णय लिया जा चुका है, दुनिया अब ऐसे नहीं चलेगी, लेकिन एक व्यक्ति आने वाले समय को आगे ले जाएगा, क्योंकि जो होने वाला है वह पहले कभी नहीं हुआ। और जब यह शुरू होगा तो कुछ भी जीवित नहीं बचेगा।